इस वक्त जो पूरा फोकस है मुल्क कौम का, वो ना इस वक्त सैलाब के ऊपर है, ना वो इलेक्शन के ऊपर है, वो किसी के ऊपर नहीं है। वो इस वक्त है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ये जो आखिरी रसूमात के मुबैना बहाने से गए हैं वहाँ पे अपना बरतानिया में, लेकिन असल में जो है वो पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले करने गए, जिनमें छोटा वाली मामला तो ये भी है कि पंजाब की हुकूमत को गिरा दिया जाए या रखा जाए, लेकिन बड़ा मामला जो है वो नवंबर की तैनाती का है, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने गए। यही परसेप्शन ज़बान ज़द आम है। और नून लीग वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि इस सारे इवेंट ने कि वो नवाज शरीफ जो स्कॉन्डर हैं, वो नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड है, वो नवाज शरीफ जिनको रोज़ इमरान खान चकवाल में भी जो है वो पल्ले नहीं उठा रहे थे, बाकी तो इलामा ही दे रहे थे कि तबाह कर दिया, करप्शन के व्यापार हैं ये, करप्शन के सौदागर हैं ये, इतने यार मैं इतना सीरियस बात करूं, आपकी कुर्सी क्या मसला है सर? मसले कुर्सी का है नहीं भाई, आप कभी ऊपर हो रहे कभी नीचे हो रहे, नहीं भाई जान, इस मुल्क में आप अभी ऊपर भी जा रहे हैं कुर्सी, इंट्रो ही आपका मैं कुछ और कुर्सी की बात कर रहा हूं, आपका इंट्रो यही है। अच्छा रुक जाइए, मैं बात कर लूं पहले यानी लोगों से। आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं ये बता रहा था कि इतने गंभीर मसलों के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो भी जिस मामले को लेकर, मतलब उन्होंने आज भी चकवाल के अंदर बताया कि ना जरदारी साहब का मेरिट है, ना नवाज शरीफ साहब का मेरिट है, ना शहबाज शरीफ का मेरिट है, और ये लोग आर्मी चीफ की तैनाती कर रहे हैं। तो यही पॉइंट जो है इस वक्त नून लीग के लिए बहुत ही तकवीत का बाइस बना हुआ है। वो कह रहे हैं देखें जी, आपने हमारे कायदे अव्वल को, कायदे आला को, नवाज शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने में मजबूर किया, जेल की चक्की में पीसा, इक़्तिदार छीन लिया, 2/3 मेजॉरिटी से महरूम कर दिया, हीरो से ज़ीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आज वही ज़ीरो डबल ज़ीरो के साथ 1 लगा के 100 बना हुआ है कि पाकिस्तान का वो सबसे अहम फैसला करने जा रहा है। और मैं आपको अपने ज़ाती तज़किये की बेस पे बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को इलेक्शन जल्दी कराने से ज़्यादा इस तैनाती का इख्तियार अपने हाथ में लेने का जो शौक़ है, जो डेस्परेशन है, जो पैशन है, वो आपको अब उनकी हर चीज़ में छलक छलक के आ रहा है। वो जो था ना, वो पॉलिटिकल डिसेप्शन थी जो लोगों को बता रहे थे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी ये हुकूमत जाने आर्मी चीफ, ये 2-3-4 हफ्ते पहले। लेकिन अब जो उन्होंने नैरेटिव बनाया, जिसके बाद उन्होंने मेरिट को जोड़ दिया है आर्मी चीफ की तैनाती से, मेरिट को जोड़ दिया आर्मी चीफ के सीनियरिटी से, और कहा है कि ये करप्शन जो है, और कह दिया ये करप्ट लोग हैं, ये तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये भी हुआ इन अदर वर्ड्स कि क्योंकि अब ये तो है ही करप्ट, तो सारी ज़िंदगी जब तक इमरान खान जिंदा है, आर्मी चीफ जो वो प्राइम मिनिस्टर हो इमरान खान या ना हो, दस्तूर यही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर करेगा इंतखाब, लेकिन ये हो या ना हो, दस्तूर गया भाड़ में। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है या है, आर्मी चीफ का इंतखाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स करेगा इस मुल्क में जब तक वो जिंदा है, वो है इमरान खान। और ये सारी की सारी इसके ऊपर लोगों ने बातें की जी, मुलाकातें हुई आर्मी चीफ के साथ इमरान खान साहब की, अस्करी ज़राए और ISPR ने इसकी ना तस्दीक की है ना तरदीद की है। अगर हुई भी होंगी, और अगर हमारे पास गैर मुसद्दक़ा इतलात भी हैं कि शायद एक से ज़्यादा भी मुलाकातें हो सकती हैं, अगर हुई भी होंगी तो उसके अंदर जो है वो मामला जो है, वो जो इमरान खान साहब की डिमांड थी इस्टेब्लिशमेंट से, वो नहीं पूरा हो सका ना। उसमें अर्ली इलेक्शन उन्होंने तो कह दिया जी हम तो है ही न्यूट्रल, और अब आप जाने और वो जाने, हम तो PDM पे या गवर्नमेंट पे प्रेशराइज नहीं, चीज़ों को प्रेशर नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें मिल के इस वक्त मजबूर किया कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट की कि नवाज शरीफ के मुखालफिन ने उनके खिलाफ जुल्म व इंतकाम की हद पार कर ली, उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी, मगर मुखालफिन की इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से उसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक और मामला भी है जो दहशतगर्दी का मामला है। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला, दहशतगर्दी की दिफात हटा दी गई है, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उनके ऊपर PTI अली नवाज ऐवान साहब और पंजाब की क़यादत ने जो मुकदमे किए दहशतगर्दी के हैं, जो उन्होंने प्रेस टॉक की थी, तो एक तरफ हटा दी गई है, एक तरफ लगा दी गई है। अली नवाज ऐवान साहब, आखिर परेशानी क्या है? आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ पूरे मुल्क का होता है, अफवाज पाकिस्तान का होता है, उसको नवाज शरीफ साहब लगा दें, शहबाज शरीफ साहब लगा दें, कोई लगाना तो खैर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, जिससे मशवरा करके लगा दें, वो फौज करेगा। आप इतने परेशान क्यों है मेरे भाई इस तैनाती को लेके? नहीं कामरान भाई, मेरा ख्याल है परेशान ज़्यादा आप लग रहे हैं उस्ताद मोहतरम। और जो आपने बात की मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आई, और वो ये है कि आपने कहा कि हाँ मेरे तस्दीक, आप जिस चीज़ की तस्दीक करते हैं
और उनकी तस्दीक करते हैं तो हम तो उससे पीछे हट नहीं सकते। आपकी खबर तो उनके बारे में मैं कह रहा हूं अस्करी ज़राए तस्दीक नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग आईएसपीआर ने की है, मैंने बड़ी कोशिश की। सर मैं कह रहा हूं आपने तस्दीक कर दी ना सर, आपने तस्दीक कर दी ना बातों। हमारे पास आरिफ अलवी साहब के ज़राए भी मौजूद है मुबैना, ऐसी क्या बात है सर? मैं यही तो कह रहा हूं, आप किस तरफ ले गए बात को? मैं तो उन्हीं के ज़राए की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा आगे देखें हो क्या रहा है, हम चाहते क्या। देखें ये जावेद लतीफ़ मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये हमारी जब गवर्नमेंट थी तो कहते क्या थे कि इलिजिमेट गवर्नमेंट है, ये धांधली ज़दा गवर्नमेंट है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके पास कोई राइट नहीं है। और मरियम की तकरीर मौजूद हैं कि आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए और किस तरह उस पर दाग नहीं होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने तकरीर की थी, पर मेरे भाई ने उस वक्त शो नहीं किया था इसके ऊपर। बट क्योंकि अब मसाइल कुछ और हो गए हुए हैं, तस्दीक करनी पड़ जाती है शो करने से भी पहले, तो ज़रूर हम ये समझते हैं इनके पास ये राइट नहीं है जो इलिजिमेट है। अब ये 156 सीटों वाले बाहर बैठे हुए हैं और 86 सीटों वाले लिजिटिमेट बन के फैसले कर रहे हैं, जो खुद ये कहते थे ये जो मैंडेट है वो जाली है। अब वो जाली से असली कैसे हो गया अगर हम उसे असली मान भी लें। अच्छा जी मैं आपसे सवाल है सर, आगे इसी कंटिन्यूटी में सवाल। अरे नहीं सर, आखिरी बात सर, पूरा मजा खत्म कर देते ना उस्ताद मोहतरम, वो मजा ही खत्म हो जाता है बाद में, वो करकरा बना खत्म हो जाता है। आपने कहा कि उन्होंने कह दिया, क्योंकि आपने तस्दीक किया है, आपने कह दिया कि वो तो कह रहे हैं हम तो न्यूट्रल है। भाई खुर्रम दस्तगीर का क्या करें, वो जावेद लतीफ का क्या करें? वो तो कहते हैं हमें डराया, हमें डंडा दिखाया, हमें खौफजदा किया, हमने कहा कि लेनी है हुकूमत के नहीं लेनी वरना तो बिल्कुल फारिग हो, हमें तो पूरे सिस्टम से आउट करने जा रहे थे। एक ऐसी तकर्री होने वाली थी जिसके बाद सारे हम लोगों ने नाअहल हो जाना था। उन तकरीरों का क्या करूं मैं कामरान भाई, मुझे बताएं भाईजान, उन तकरीरों को उठा के बाहर फेंक दें। अब मैं आपको मेरा सवाल ले लें आप इस पे लाजमी तज्जिया करेंगे। मैं नून लीग की तकरीरों को क्यों आप इतना सीरियस ले रहे हैं यार? कह रहे हैं कि हमारी रजीम खत्म होने तक वो न्यूट्रल नहीं थे और हमारी रजीम जैसी खत्म हुई वो न्यूट्रल हो गए। मुझे तो बात समझ अली भाई, अच्छा मेरी बात तो सुने, इसकी भी तस्दीक कराएं, क्योंकि जब तक आपकी तस्दीक नहीं होगी, जब तक आपकी मोहर उसके ऊपर नहीं लगेगी, पाकिस्तानी अवाम नहीं मानेगी। आप ठंड ठीक है सर, आप नहीं, ये तो मेरा भाई है, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा, हालांकि असल में जब तो इमरान खान की मोहर सख्त नहीं होगी तो पाकिस्तान की 16 करोड़ अवाम नहीं मानेगी, चाहे फैसला कुछ भी हो जाए लंदन में। असल तो बात ये है, और सवाल करने की ये एक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अली भाई, बात ये है कि मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, देखें अब जितना आप इसको उठा रहे हैं ना, इस मामले को आप उठा रहे हैं, इमरान खान साहब उठा रहे हैं, इससे आपके मुखालफिन ये मतलब ले रहे हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं। आप कहते रहे ये गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको लेजिटिमेट मानती है। आप कहते रहे ये गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है इसको लेजिटिमेट मानते हैं। इसको लेजिटिमेसी है, आप इसको माने या ना माने, पॉलिटिकल आपकी पॉइंट तो अच्छा हो सकता है, लोग कहेंगे हाँ जी नहीं है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, लेकिन इतनी लेजिटिमेसी है कि यही गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है अब आर्मी चीफ लगाएगा, तो इस मामले को तो आप आगे करें पीछे करें, ये तो होने वाला है। इमरान खान साहब का प्रपोजल पीडीएम ने उठा के बाहर फेंक दिया और बाजवा साहब भी इंटरेस्टेड नहीं एक्सटेंशन के अंदर। ये मैं आपको बता दूं कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बाय एनी मींस के, कोई गेम चल रही है नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप इसके ऊपर फिर अब हासिल क्या करना चाह रहे हैं, इसमें से निकालना क्या चाह रहे हैं, इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना के, जब इख्तियार आपका है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एज अ प्राइम मिनिस्टर। जी सर, उस्ताद मोहतरम, एज एन पोलिटिकल पार्टी इस पाकिस्तान के एज अ स्टेक होल्डर ये हमारा राइट है कि हम क्वेश्चन करें। हम ये समझते हैं, और इनका जो पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो जो इन्होंने जितने भी आर्मी चीफ लगाए हैं उनके साथ क्या रवैया रवा रखा है। क्या ये हमारी स्टोरियाँ इसी पाकिस्तान के अंदर आप जैसे सहाफ़ियों ने नहीं अपनी अखबारों की जीनत बनाई कि BMW ऑफर होती थी आर्मी चीफ को, इसी आर्मी चीफ को त्यारा वो गया हुआ चाइना, उसको वापस पाकिस्तान उतरने नहीं दिया जाता था। यही वो इन्हीं आर्मी चीफ्स के बारे में जो राय रखी जाती थी उसी वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, वो आपके सामने नहीं है। इदारों के हेड लगाए जाते थे और चीफ जस्टिस ने क्या किया था। अगर आप ये समझते हैं, राइट तो आपका भी है ना कामरान भाई, जो मर्जी सवाल करे, और ये राइट मेरा है, मैं उसका जवाब दूं, और किस तरह का जवाब दूं, मेरा राइट आप नहीं छीन सकते। मेरा एक बयानिया है, मैं एक विजन रखता हूं और मेरा स्टेट है पाकिस्तान। मैं इस पाकिस्तान के साथ जो 20 साल जो पिछले 20 साल पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है, हम वो नहीं होना देना चाहते। हम चाहते हैं पाकिस्तान इससे आगे चले, कोई इस तरह का बात हो ताकि आइंदा कोई भी उंगली ना उठा सके। बिल्कुल ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा लोगों को बता दूं कि जो BMW की ऑफर मुबैना तौर पर हुई थी, आर्मी चीफ जो उस जमाने के थे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था, और श्रीलंका में जब मुशर्रफ साहब थे और उनको चेंज कर दिया गया तो 10 साल के लिए जो है फिर नवाज शरीफ साहब जो है
उनको मुल्क से बाहर रहना भी पड़ा था और उनको जलावतनी भी काटनी पड़ी थी। तो ये गलती कोई ना करे, चाहे वो जितने जोम में हो। 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ की, ये मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ भाई, अपने ले लीजिएगा। जो 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ के पास भी 90। सर मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा सर, मेरा भी तो राइट है अपनी ऑडियंस से बात करने का, चाहे थोड़ी है ज्यादा है, बात तो करने दें। अब आप आए तो आज ऑडियंस भर जाएगी। तो मैं अपनी ऑडियंस, प्यारी ऑडियंस से बात कर रहा था, प्यारे और प्यारी ऑडियंस से मैं बात कर रहा था कि जी ये जो इन्होंने मिसालें दी हैं, अल्लाह ना करे, अच्छा है इनको पता है, अली भाई को, इमरान खान साहब को पता है कि ये मिसालें जो है कोई अच्छी एग्जांपल्स नहीं है कि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए जो है, जिसको आप समझते हो मेरिट पे है, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशन जो है कि इसे आप उसको बाईपास करके और सारे नॉर्म्स को वायलेट करके तो फिर आपको जेलों में भी जाना पड़ा और जलावतनी भी। नवाज शरीफ साहब की बात करो, अल्लाह ना करे हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो, कोई कितना पॉपुलर भी प्राइम मिनिस्टर होकर आ जाए इस मुल्क के अंदर, फौज की यूनिटी में ही पूरे मुल्क की यूनिटी